नहीं, मेरे एंड पे प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मेरे एंड से। जस्ट अ सेकंड। ओके, so let's start with the next topic, that is logarithmic differentiation. Now see, before starting with logarithmic differentiation, you must be knowing all the rules of logarithm. Laws of indices and rules of logarithm goes hand in hand because exponential function and logarithmic functions are inverses of each other. ठीक है, तो जैसे जिस टाइप से हमारे लॉज ऑफ इंडाइसेस थे, हमने रूल्स अप टू 10th हमने पढ़े हैं। फिर बेसिक वीडियो में भी मैंने कवर किया हुआ है लॉज ऑफ इंडाइसेस। देन वी हैव आल्सो स्टडीड रूल्स ऑफ लॉगरिथम। तो इन सारा नॉलेज यूज करके हम कुछ फंक्शंस जो होते हैं उनका डिफरेंशिएशन हमें यूजिंग लॉगरिथम्स करना होता है। ठीक है, देयर आर सर्टेन फंक्शंस व्हेन वेयर वी कैन यूज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब ये किस टाइप के फंक्शन है इसे समझते हैं। सो फॉर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फंक्शंस वी यूज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। कौन से टाइप है? मान लीजिए फर्स्ट टाइप, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि u इंटू वी मतलब दो फंक्शंस का अगर प्रोडक्ट है तो उसके लिए तो रूल हमारे पास है। चलिए u इंटू वी इंटू डब्ल्यू भी रहा, तो तीन फंक्शंस के प्रोडक्ट के लिए भी आपके पास फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला। बट व्हाट अबाउट इफ देयर आर फोर फंक्शंस, तो क्या करेंगे हम? तो फोर फंक्शंस के केस में क्या होगा? मान लीजिए देयर आर फोर डिफरेंट फंक्शंस, then you will use u into v for these two, again you will use u into v for these two। फिर इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करते जाओगे, फिर आपको यहाँ पे और दो फंक्शंस मिलेंगे, फिर हमको इन दोनों का करना होगा u into v। तो हमें क्या होगा? u into v यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। और वैसे आपको मालूम है कि u into v थोड़ा सा लेंथी होता है। सो जब प्रोडक्ट ऑफ मोर देन टू फंक्शंस होगा, मान लीजिए आप थ्री फंक्शंस में भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ थ्री फंक्शंस आल्सो, बट इट्स योर चॉइस। मतलब आप u इंटू वी इंटू डब्ल्यू करिए या फिर लॉगरिथमिक करिए, बट तीन से ज्यादा अगर हुए तो पक्का आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना होगा। सेकंड, कोशंट ऑफ फंक्शंस, कोशंट ऑफ फंक्शंस। अब कोशंट ऑफ फंक्शंस में भी क्या होता है? हमारे पास u अपॉन v मतलब कि कोशंट रूल तो है, बट न्यूमरेटर में एक फंक्शन, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन, तब हमने इजीली कोशंट फंक्शन से हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे। बट मान लीजिए न्यूमरेटर में दो फंक्शन है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी दो या तीन, दो से ज्यादा फंक्शन है, मान लीजिए दो ही फंक्शन है, तो आपको क्या करना होगा? एक तो u इंटू वी तो यूज हो ही रहा है, साथ में मतलब u अपॉन वी तो यूज हो ही रहा है, साथ में u इंटू वी भी आपका यूज हो रहा है। जस्ट अ सेकंड। तो इस केस में हमें न्यूमरेटर में u इंटू वी करना होगा, डिनोमिनेटर में u इंटू वी करना होगा, फिर और दोनों का आपको u अपॉन वी करना होगा। सो इट बिकम्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। सो फॉर सच टाइप्स वी यूज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तीसरा एक टाइप होता है जो कि है फंक्शन रेस टू फंक्शन। ठीक है, फंक्शन रेस टू फंक्शन, या फिर आप इसे ये भी बोल सकते हैं वेरिएबल रेस टू वेरिएबल। ठीक है, देखो अब ये वाला हमने दोनों केस तो डिस्कस कर लिए। जो आप केमिस्ट्री फिजिक्स में न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आते हैं इस टाइप के, तो वहां पर हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लॉगरिथम यूज करके कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वही टाइप यहाँ पर भी होना है बेसिकली। लॉगरिथम से करेंगे तो इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट और क्वोशंट के लिए। अब वेरिएबल रेस टू वेरिएबल के केस में या फिर फंक्शन रेस टू फंक्शन के केस में भी हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना होता है। अब ये कौन सा केस है वेरिएबल रेस टू वेरिएबल? देखिए आपके पास अगर मैं आपको पूछूं कि भाई एक्स रेस टू ए रेस टू एक्स, ठीक है, ए रेस टू ए और एक्स रेस टू एक्स, इन चारों के अगर मुझे डेरिवेटिव निकालने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये वाला, ये आता ही है, मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूले होते हैं। तो इस केस में अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है इन चारों फंक्शन का,
तो आप बताइए इसके लिए क्या क्या आंसर होगा, पहले दोनों के लिए तो बताइए। चलिए एक्स रेस टू ए का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स रेस टू ए का डेरिवेटिव ठीक है। एक्स रेस टू ए मतलब ये है वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट, वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट मतलब एक्स रेस टू एन का फार्मूला लगेगा एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, एन की जगह पर ए है तो हमने ए लिख दिया। ए रेस टू एक्स मतलब है कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल, ठीक। अब कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, ए रेस टू एक्स का, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। ए रेस टू ए मतलब यहाँ पर ये पहला भी नहीं लगता दूसरा भी नहीं लगता, क्योंकि ए रेस टू ए है कांस्टेंट रेस टू कांस्टेंट, जो कि होता था कांस्टेंट और उसका डेरिवेटिव होगा 0। लेकिन एक्स रेस टू एक्स में ये तीनों भी नहीं लगते, ये है वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, जिसके लिए हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही करना होगा। अभी तक हमारे लिए इसके पास कोई फार्मूला है नहीं, अभी मिलेगा वो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा कि भाई एक्स रेस टू एक्स का क्या फार्मूला है स्टैंडर्ड, अगर मुझे चाहिए तो। क्लियर है? चारों चीजें अलग अलग है, ठीक है। अब मान लीजिए फिर अगर एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव चाहिए तो कैसे निकालेंगे, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन है इसमें हम यही एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स है तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किस तरीके से होता है, देखो पहले तो हम करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर क्या कर लेंगे, लॉग ले लेंगे। तीसरे केस का एग्जांपल है फंक्शन रेस टू फंक्शन, ठीक है। अब जैसे हमने लॉग ले लिया तो y का लॉग हो गया लॉग y इक्वल टू राइट हैंड साइड पर लॉग ऑफ एक्स रेस टू एक्स। अब हमें लॉगरिथम के रूल मालूम है, x नीचे आ जाएगा, log ऑफ m रेस टू n इज n log m, तो ये x नीचे आना है, सो इट बिकम्स log y इक्वल टू x log x। तो अब जब भी हम किसी फंक्शन का ऐसे पावर के फंक्शन में अगर होगा और उसका लॉग लेते होंगे तो हमें डायरेक्टली यही लिखना है, मतलब इसके बाद हमें ये लिखना है डायरेक्ट, जो ऊपर पावर में वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे है उसका लॉग मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ में, तो log y इक्वल टू हो गया x log x। फिर अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएट, तो log y का डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन y dy बाय dx which is equal to, now this is u into v, तो यहां पर होगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्लियर है? अब होगा dy बाय dx इक्वल टू, ये y तो चला जाएगा इधर राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर y लिख दिया, ब्रैकेट दे दिया, राइट हैंड साइड पर क्या बचा, x और x कट हो गया, यहाँ पर बच गया 1 प्लस लॉग x इंटू 1, मतलब अब हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी x में क्वेश्चन है, y तो है नहीं, तो y की वैल्यू क्या है, देखो y इज इक्वल टू एक्स रेस टू x, तो हमने y की वैल्यू डाल दिया यहाँ पर एक्स रेस टू x इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x। तो इस तरीके से होता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब इसके आगे के लिए अगर मुझे किसी एक कोई बड़ा क्वेश्चन है और उसके बीच में ये वाला आ रहा है, मतलब वेटेज ज्यादा नहीं है, तो मैं इतना सॉल्व नहीं करूंगा, मैं ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला लर्न कर लूंगा सीईटी जेडबलई के लिए भी, एमसी के लिए भी, ठीक है, एमसीक्यू सीईटी जेडबलई। तो ddx ऑफ एक्स रेस टू एक्स होता है एक्स रेस टू एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स। लेकिन सब्जेक्टिव में अगर किसी क्वेश्चन को वेटेज ज्यादा है तो हम इस टाइप से सॉल्व करके फिर आंसर निकालेंगे, बट मान लीजिए कोई क्वेश्चन है वेटेज कम है तो आप डायरेक्टली वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर भाई साहब, है क्या आप यहाँ पर? हाँ हाँ। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए वन बाय वन अब फर्स्ट देखते हैं। नोट देखिए फर्स्ट में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में रूल्स ऑफ लॉगरिथम किस टाइप से यूज होते हैं। मान लीजिए इफ u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड
अपॉन ABC, देन log u, अगर मैं log लेता हूं इसका तो क्या होगा, न्यूमरेटर का log माइनस डिनोमिनेटर का log। अब न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन है तो न्यूमरेटर में जो भी है ना उनके सबके लॉग हमें लेने होते हैं सेपरेटली, लेकिन लेंगे पॉजिटिव लॉग न्यूमरेटर के। फिर माइनस डिनोमिनेटर का लॉग है और उसमें भी मल्टीप्लीकेशन है तो हम कर देंगे माइनस लॉग ए माइनस लॉग बी माइनस लॉग सी। मतलब डिनोमिनेटर में जो है उनके हमें लॉग कैसे लेने हैं, निगेटिव लेने हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, इफ y इज इक्वल टू ए रेस टू एफ, मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ, कुछ भी है, जो भी है, ए कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है, व्हाटएवर जो भी होगा, तो इस केस में हमने ए रेस टू एफ लिखा है तो हियर ऑब्वियसली ए इज कांस्टेंट। तो इस केस में जब आप लॉग लेंगे तो लॉग y हो जाएगा, एफ नीचे आ जाएगा इनटू लॉग ए। एफ मतलब कोई फंक्शन होगा तो नीचे आ जाएगा, इनटू होगा लॉग ए। अब अगर फंक्शन रेस टू फंक्शन होगा, जैसे कि इफ y इज इक्वल टू यू रेस टू वी, दोनों भी फंक्शन है, तो उस केस में भी लॉग इसी तरीके से निकलेगा, लॉग y इक्वल टू वी आएगा नीचे इनटू लॉग u। क्लियर है? Now next is derivative of implicit function. Now before starting with implicit functions, let us check what are explicit functions. जो हमने अभी तक लिखा y is equal to f of x और x is equal to f inverse of y, जिसे कि हम बोलते हैं g of y। ठीक है, तो मतलब या तो y x का फंक्शन है या फिर x y का फंक्शन है। सो दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, इस केस में अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है तो हम डायरेक्टली dy बाई dx मिल जाता है। इस केस में अगर निकालना है तो हमें पहले मिलेगा dx बाई dy मिलेगा, लेकिन उसको हम कर सकते 1 अपॉन dx बाई dy। ठीक, तो फिर हो जाएगा आपका dy बाई dx। तो ऐसे हमें dy बाई dx दोनों केस में मिल सकता है। कहां पर? एक्सप्लिसिट फंक्शन में। अब इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन में इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द वेरिएबल्स ऑन बोथ द साइड, कि भाई एक साइड पे y हो गया एक साइड पे x हो गया, ऐसे आप कर नहीं सकते। दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट फंक्शन। तो उस केस में डेरिवेटिव कैसे निकालना है, दैट वी हैव टू सी। तो चलिए आगे देखते हैं हम इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए क्या करना है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज implicit function. If x and y are not separable, then हमने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, कोई डेफिनेशन तो इसकी आती नहीं है, तो अपनी लैंग्वेज में तो यही ध्यान में रहता है कि भाई सेपरेट नहीं हो सकते, मतलब दोनों साइड पे। सो इफ x and y are not separable, then we use implicit differentiation। तो ये फंक्शन जो होता है इम्प्लिसिट फंक्शन किस टाइप का होता है, ये होता है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0। मतलब इसमें एक्स और वाई एक दूसरे में इस तरीके से मिक्स होंगे कि आप इन्हें अलग अलग साइड पर नहीं कर पाओगे। तो आपको अलग अलग मतलब dy बाई डी एक्स या फिर dx बाई dy नहीं मिलेगा डायरेक्टली। तो इन दैट केस इस फंक्शन को हम बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इसके लिए जो रूल है, कुछ वर्किंग रूल ध्यान में रखेंगे हम कि भाई किस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करना है। वर्किंग रूल, फर्स्ट वन, हम दोनों भी साइड को डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप बोलेंगे सर हमेशा वही तो करते हैं, तो करना वही है, लेकिन उस समय हमें क्या ध्यान देना है ये अब आगे लिखेंगे हम। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ट्रीटिंग y
as a function of x, treating y as a function of x, ठीक है. Second, multiply derivatives of y terms by dy by dx. अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने क्या बोला कि y इज अ फंक्शन ऑफ x. तो जैसे कि अगर y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, y स्क्वायर का, मान लीजिए यहाँ पर लिखता हूं मैं डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो y स्क्वायर का ऑब्वियसली 2y होगा. लेकिन इनटू x नहीं था, कौन था? y था, इसलिए y का डेरिवेटिव मतलब dy बाय डी एक्स साथ में लगेगा. तो इस तरीके से हम ये डेरिवेटिव निकालेंगे y टर्म्स. थर्ड, फिर हमें तो dy बाय डी एक्स चाहिए भाई, तो हम क्या कर लेंगे? कलेक्ट ऑल टर्म्स कंटेनिंग dy बाय dx ऑन LHS. dy बाय dx जितने भी टर्म्स में सारे हम LHS पे कलेक्ट कर लेंगे, और फोर्थ स्टेप में फिर हमें मिल जाएगा dy बाय dx. अब ये कैसे मिलेगा? तो चलिए एक एग्जांपल के हिसाब से हम समझ लेंगे. तो जैसे हमने उसमें एग्जांपल एक लिया था, तो इसमें भी एक ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100. अब इसमें आप एक्स और वाई सेपरेटली नहीं कर पाएंगे. मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आप फैक्टर भी अगर करते हैं इसके, कुछ भी कर लीजिए, तो एक्स और वाई यहाँ पर सेपरेट नहीं हो सकते. So for that case, what we will do? We will differentiate by implicit function rule. तो जो ये गिवन है इसे हम कर देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y होगा, पहले ही देखा हमने. लेकिन एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? सो सी, वी हैव टू ट्रीट y एज ए फंक्शन ऑफ x. सो दिस एक्स वाई मतलब x इंटू वाई मतलब u इंटू v. So we'll use product rule over here. This is product of two different functions. पहला फंक्शन x है, दूसरा फंक्शन y है. तो u इंटू वी यहाँ पर अप्लाई होगा, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट दे देता हूँ. फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, अब y का डेरिवेटिव कौन होगा? dy बाय dx प्लस सेकंड मतलब y डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव होगा 1 प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, लेकिन इंटू dy बाय dx which is equal to 0. So this is the method to differentiate implicit function. Implicit function में आप हमेशा देखेंगे x y की मतलब टर्म्स रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे, x के पावर और y के पावर्स, जो कि सेपरेबल नहीं हो सकते. तो इसलिए हम implicit function कर रहे हैं. अब according to the next step, we have to keep dy by dx terms on left hand side. और इसमें हम dy by dx कॉमन भी ले लेंगे. तो अब लेफ्ट हैंड साइड पर क्या हुआ? देखिए dy by dx मैं कॉमन ले रहा हूं, तो क्या बच गया यहाँ पर? x प्लस इधर dy by dx कॉमन ले रहा हूं, तो बच गया 2y मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx. ये कॉमन लिया था हमने, इक्वल टू ये दोनों टर्म्स मतलब 2x और y इंटू 1y, ये दोनों राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो निगेटिव हो जाएंगे. तो मैंने दोनों को निगेटिव कॉमन लिख देता हूँ और ब्रैकेट में लिखता हूँ 2x प्लस y. अब मुझे मिलेगा dy बाय dx जो होगा माइनस न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में ये चला जाएगा. And this is your answer. So this is the method of logarithmic differentiation. तो क्लियर है यहां तक? हर्ष? यस सर. हाँ क्लियर है ना? हाँ. चलिए तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अभी. वन पॉइंट थ्री. क्वेश्चन फर्स्ट, डिफरेंशिएट with respect to x.
उसमें फर्स्ट। अब यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू दिया नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू x+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x+2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय x+3⁴ ना। अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस नॉलेज अगर हम यूज करते थे तो भाई पहले हमें u अपॉन v करना पड़ता था, फिर इसमें v का निकालते समय अगेन u इंटू v करना पड़ता था। तो इतना सारा ना करते हुए हम लॉगरिथमिक से इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ फंक्शन है, फर्स्ट वाला लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। सो वी स्टार्ट विद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लेफ्ट हैंड साइड का होगा log y, राइट हैंड साइड पर जो न्यूमरेटर में टर्म है उसका लॉग होगा पॉजिटिव, जो डिनोमिनेटर में टर्म है उनके लॉग होंगे नेगेटिव, माइनस लॉगरिथम से हमने सेपरेट कर लिया। नाउ अगेन डिफरेंशिएट अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो भी पावर है 2 नीचे आएगा, 3 नीचे आएगा, 4 नीचे आएगा log ऑफ m⁻n के फार्मूला से। तो जैसे 2 नीचे आ गया log x+1, माइनस 3 नीचे आ गया log x+2, माइनस 4 नीचे आ गया log x+3। अब हम कर देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सर हाँ 3 log x+2⁻² आएगा ना? नहीं डेरिवेटिव नहीं लिया भैया, हमने डेरिवेटिव नहीं लिया, लॉग का रूल यूज किया है। log ऑफ m⁻n इज हाँ n log m। ओके डेरिवेटिव नहीं लिया हमने अभी, ठीक है। ठीक है कंफ्यूजन सर। ध्यान में आया क्या? कंफ्यूजन क्या हुआ? तुम डेरिवेटिव हाँ का फार्मूला बता रहे x⁻n का डेरिवेटिव थोड़ी लिया मैंने लॉग का फार्मूला यूज करा, log ऑफ m⁻n n log m। ओके अब हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डेरिवेटिव होगा 1/y dy बाय dx। अब राइट हैंड साइड पर देखेंगे आप, जस्ट अ सेकंड, तो राइट हैंड साइड पर टू कांस्टेंट, log x+1 का डेरिवेटिव होगा 1/x+1, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 2/x+1। फिर इधर माइनस 3 कांस्टेंट, log का डेरिवेटिव होगा 1/x+2। फिर यहाँ पर -4 कांस्टेंट, log का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। बट हमें तो dy बाय dx चाहिए, तो dy बाय dx इक्वल टू क्या होगा? ये y चला जाएगा राइट हैंड साइड में, और ब्रैकेट में क्या होगा 2/x+1 3/x+2। अभी भी ये फाइनल आंसर नहीं कहलाएगा, क्यों? क्योंकि जैसे हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में देखा, हमें लास्ट स्टेप में इस y की जो वैल्यू है, ठीक है, y की वैल्यू मतलब ये पूरा बहुत बड़ी होती है y की वैल्यू, ठीक है, ये पूरा का पूरा एज इट इज y की जगह पर रखना है। फिर उसके सामने आएगा ये स्क्वायर ब्रैकेट, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, तो अगले स्टेप में आप यहाँ पर y की वैल्यू डाल देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट पूरा लिख देंगे, देन यू विल गेट द आंसर फॉर dy बाय dx। क्लियर है? यस सर। चलिए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। y is equal to x² + 3⁻³ sin³ 2x। क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिएगा, ये पावर्स बहुत छोटे छोटे नंबर्स में होते, तो 2⁻x²। चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन हमारे लिए। अब हम इसे कर देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्यों लॉग लेना है?
प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। तो प्रोडक्ट भी है। अब यहाँ पर आप u इंटू v इंटू w अगर यूज करेंगे स्टिल इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। वैसे तो आप देख सकते हैं u इंटू v इंटू w है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर इनके भी तो डेरिवेटिव लेने हैं हमने, पावर्स भी है। तो ये पावर वाले केस में लॉगरिथम से बहुत आसान हो जाता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि जो पावर है ऊपर बैठे हुए ये नीचे उतर जाते हैं। हम इसे अलग तरीके में ये बोलते हैं, जो लोगी है जो किसी को ऊपर चढ़ाते हैं, लोगी है जो किसी को नीचे उतारते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये वाला बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए अगर हम लॉग लेते हैं तो। अब प्रोडक्ट है तो हमने सबके लॉग पॉजिटिव लेने हैं, तो मैंने लिख दिया। मैं एक स्टेप में मिक्सिंग नहीं कर रहा, हालांकि हम यहाँ पर डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट फिर भी मैं एक बार लॉग का एक ही रूल यूज कर रहा हूँ। तो मैंने लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म ले लिया प्लस लॉग ऑफ सेकंड टर्म प्लस लॉग ऑफ थर्ड टर्म, अगेन log y इज इक्वल टू, अब जो पावर है 3/2 नीचे आ जाएगा, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस प्लस यहाँ पर पावर है, देखिए साइन क्यूब 2x है, मतलब क्या है, साइन 2x ब्रैकेट का क्यूब है। तो ये क्यूब आएगा नीचे और log ऑफ साइन 2x बचेगा, प्लस ये पावर में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आएगा नीचे और log ऑफ 2 बचेगा। अभी हो गया सिंप्लीफाई कंप्लीटली लॉग के हिसाब से। अब इसे कर देते हैं डिफरेंशिएट। तो log y का डेरिवेटिव होगा 1/y, लेकिन इनटू dy बाय dx इक्वल टू, सबका डेरिवेटिव डालना है, 3/2 कांस्टेंट है, इनटू, अब log का डेरिवेटिव होता है 1/, लेकिन यहाँ पर x नहीं था, कौन था, एक्स स्क्वायर प्लस 3 था, उसका डेरिवेटिव, तो इनटू हो जाएगा 2x प्लस 3 कांस्टेंट। log का डेरिवेटिव होता है 1/, कौन, साइन 2x, लेकिन फिर x नहीं था, कौन था, साइन 2x, तो साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x, लेकिन फिर x नहीं था, कौन था, 2x था, तो 2x का डेरिवेटिव 2, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन log ऑफ f ऑफ x 1/f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x। थर्ड केस में प्लस, यहाँ पर log 2 कांस्टेंट है तो log 2 हो जाएगा कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब राइट हैंड साइड थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, तो इधर मैं लिखता हूँ dy बाय dx इक्वल टू, यहाँ से y जो है जरूर इसको भूलना नहीं है, ये y भूलने के चांसेस रहते। हमको लगता है यही आंसर है, भाई ये आंसर नहीं है, मतलब ये तो है, उसके साथ y भी चाहिए, y मतलब जो कि आपका क्वेश्चन है। तो आप हमेशा ही देखेंगे कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में जो क्वेश्चन होता है हमेशा यहाँ पर आता ही आता है। अब ब्रैकेट में क्या हुआ, न्यूमरेटर में 3 इंटू 2x प्लस 3 और डिनोमिनेटर में 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म में प्लस 3 इंटू 2 मतलब 6 और कॉस अपॉन साइन मतलब कॉट 2x। थर्ड टर्म में प्लस 2x इंटू लॉग 2। अगली स्टेप में आपने y की वैल्यू यहाँ पर डाल देना है, ठीक है, y की वैल्यू आपने डाल दिया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में एज इट इज लिखना है जो ऊपर है, तो आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 5, y इज इक्वल टू x रेज टू 5 tan क्यूब 4x अपॉन साइन स्क्वायर 3x। ऐसे ही होगा ये भी, u अपॉन v के फॉर्म में है, तो ये log m अपॉन ये नहीं बेसिकली, सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, इधर हो गया log y। न्यूमरेटर के जो टर्म्स है इनटू के बीच में यहाँ पर उदाहरण दीजिएगा, इन दोनों का log पॉजिटिव लिया जाएगा, तो पहला होगा log ऑफ x रेज टू 5 प्लस
लॉग ऑफ tan क्यूब 4x, डिनोमिनेटर का लॉग लिया जाएगा नेगेटिव। फिर से लॉग का रूल यूज होगा एक बार और। अब एक बार प्रैक्टिस हो जाती है ना तो आप ये डायरेक्टली ये वाले स्टेप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जो ऊपर है लोग ही जो ऊपर बैठे हुए लोगों को नीचे उतार देते हैं। तो आपको मालूम है कि लोग मतलब लॉग, तो ये 5 तो नीचे आना ही आना है, तो 5 आ गया भाई नीचे। यहाँ पर है log x प्लस इधर ये tan क्यूब मतलब tan का क्यूब है तो 3 नीचे आ गया, log ऑफ tan ऑफ 4x माइनस इधर भी साइन स्क्वायर है तो 2 नीचे आ गया, log ऑफ साइन ऑफ 3x। अब हमने कर दिया डिफरेंशिएट, log y का डेरिवेटिव होगा 1/y, यहाँ पर 5 log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर 3 log f ऑफ x का डेरिवेटिव 1/f(x), लेकिन इंटू f डैश ऑफ x। अब tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, लेकिन फिर x नहीं था, कौन था 4x था, तो 4x का डेरिवेटिव 4। आगे माइनस 2 log का डेरिवेटिव 1/sin 3x, लेकिन इंटू साइन 3x का डेरिवेटिव cos 3x इंटू 3x का डेरिवेटिव 3। अब हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स, y जाएगा उधर जिसको हमें बाद में वैल्यू डालनी है, ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में 5/x प्लस सेकंड टर्म में 3 इंटू 4 मतलब हो गया 12। ठीक है, और सेक स्क्वायर अपॉन टैन, तो आप यहाँ पर करके देख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टैन थीटा है बेसिकली, है ना सेक स्क्वायर अपॉन टैन। तो सेक स्क्वायर मतलब क्या हुआ 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू ये 1/tan मतलब क्वाट मतलब अगेन cos अपॉन साइन थीटा। ठीक, तो ये स्क्वायर cos के साथ कट गया, बच गया 1/tan